फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है एक्सप्लेन्ड व्हाई पीएम मोदी विड्रू द 3 फार्म लॉज। तो चलो देखते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यस, क्योंकि सबके दिमाग में तो यही हो रहा होगा कि क्यों किया, ऐसा क्या हो गया, क्या बात है। तो देखते हैं, होप करते हैं कि कुछ आंसर्स तो मिलेंगे। चलो नमस्कार, स्वागत है आपको ब्लैक एंड व्हाइट में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। पीएम मोदी ने गुरु नानक पर्व पर राष्ट्र के नाम एक बड़ा संबोधन किया और ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी कल्पना देश के शायद ही किसी व्यक्ति ने की होगी। आज पीएम मोदी ने उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया जिसको लेकर पिछले 14 महीनों से इन तथाकथित किसानों ने देश को जहन्नुम बना रखा था। अपने संबोधन में कई बातें कही मोदी जी ने, पर सबसे बड़ा सवाल ऐसा क्या हुआ या ऐसा क्या सामने आया कि पीएम मोदी को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। क्यों ये कानून वापस लिए गए, इन कानूनों को वापस लेकर फायदा होगा या नुकसान, आज इसी पर बात करेंगे हम कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी के साथ। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज गुरु पर्व के दिन पीएम मोदी ने एक संबोधन किया और बहुत बड़ा ऐलान किया। 14 महीने बाद ऐसा ऐलान क्यों? पीएम मोदी हार गए? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि अगर वो फैसला ले लेते हैं तो वो फिर पीछे नहीं हटते हैं। शायद ये पहली बार इस तरह की कोई घटना घटी हो कि जहां प्रधानमंत्री मोदी को अपने ही फैसले को वापस करना हो। तो इसके पीछे वजह तो जरूर होगी। जो हमारी जानकारी है, जो बताया जा रहा है कि 3 वजह सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि इन्होंने देश की जनता से माफी मांगते हुए, तो मैंने बोला था, देश की जनता से माफी मांगते हुए इन कानूनों को वापस लिया। जी। वो ये भी कह रहे हैं कानून अच्छा है, हमारी नीयत सही है, हम गरीब किसानों के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी वापस ले रहे हैं। पॉलिटिक्स बहुत गंदी। जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी लोग जो कृषि के जानकार हैं, किसी ने आज तक ये कहा कि कानून खराब है। जितने भी संगठन हैं, अब जैसे सबसे ज्यादा विरोध करने वाले कौन लोग हैं? विपक्ष के लोग। कांग्रेस पार्टी पिछले 2 बार के जितने भी मैनिफेस्टोज कांग्रेस पार्टी की निकली, उसमें इन रिफॉर्म्स के बारे में बातचीत है। इकोनॉमिक व्यवस्था देश की अलग हो और कृषि कानून अलग हो, ये तो चलेगा नहीं। हर नीति के बीच में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अलग होगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी अलग होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी अलग होगी। इतना न्यूज होता था कि फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर पॉलिसी बिल्कुल अलग होगी। और ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री इन सब चीजों को नहीं जानते, इसलिए उन्होंने कहा कि हम समझाने में नाकामयाब रहे, हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचा नहीं पाए, हमारी तपस्या में जो है कुछ कमी रह गई और इसलिए लोग विरोध करते रहे और हमने देश की जनता से 370 में भी तो विरोध हो रहा था, दूसरों में भी तो विरोध हो रहा था। 3 वजह है, इग्नोर कर देना चाहिए। और यकीन मानिए आप इन वजहों को सुनेंगे आप भी दंग रह जाएंगे। पहली वजह यह है कि इन सब चीजों की शुरुआत वहीं से हुई। आंदोलन तो पहले से चल रहा है, प्रधानमंत्री ने इंटरटेन ही नहीं किया। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री और कृषि मंत्री तोमर साहब को साफ साफ कह दिया, जो बातचीत करनी है, जो काम, जो चीज पे निगोशिएशन होना है होने दीजिए, कानून वापस नहीं होंगे। ये क्लियर कट मैसेज था। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर बोलता था कि किसी भी कीमत पे ये वापस नहीं होगा, लेकिन इसकी कीमत क्या होगी जिसकी वजह से इसे वापस किया गया? तो इसके सूत्रधार, सबसे पहला जो कारण है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह की वो रिपोर्ट जो गृह मंत्री को दी गई। क्या रिपोर्ट? कई लोग सोच रहे होंगे
कि भाई ये जो कैप्टन अमरिंदर है, इन्होंने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री के साथ साथ अमित शाह को क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? वो तो कृषि मंत्री नहीं है और प्रधानमंत्री भी नहीं, गृह मंत्री है। तो आपको याद होगा कि जब ये कांग्रेस में उठापटक चल रहा था तो अमित शाह से मिलने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह गए थे। कैपिटल टीवी के आर्काइव में जाए, उस समय हमने इस स्टोरी को ब्रेक किया था, ये बताया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने साथ एक पूरी फाइल लेकर के वो गए थे गृह मंत्री अमित शाह के पास, मैंने शायद सुनी और थी। अमित शाह को उन्होंने वो फाइल दी और ये कहा कि पंजाब में खालिस्तानी इस किसान आंदोलन के जरिए फायदा उठा रहे हैं, मुझे लग रहा था यही होगा। बहुत ही नेफेरियस डिजाइन वो फिर से हाँ, वो खालिस्तानी आंदोलन जो है वहां पे शुरू ज्यादा होगा। वो हो रहा है। भिंडर वाले और सारे लोग, ये जो भिंडर वाले की तस्वीरें, उनके टी शर्ट, उसका सारा सिंबलिज्म जो किसान आंदोलन में चल रहा था, ये अनायास नहीं था। पूरी सीआईडी की रिपोर्ट थी कि किस तरीके से जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के अलग अलग शहरों में, यूएस, वहां से इस किसान आंदोलन को सिख वर्सेस हिंदू में टर्न करने की कोशिश की जा रही है। ओए होए, कितनी गलत और किस बात। तरीके से आतंकवाद, हथियार और ड्रग्स की सप्लाई पाकिस्तान से हो रही है, और ये सारा कुछ खालिस्तानी पंजाब को तबाह और बर्बाद करने के लिए, और फिर से वहां पे आतंकवाद की आग को में पूरे पंजाब को झोंकने की तैयारी हो चुकी है। बड़ी दुख की बात है। और बहाना बनाया गया है माय गॉड। ये कृषि कानून। हाँ, वही तो। अब ये लोग इतने ज्यादा पेनिट्रेट कर गए, आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी वो अपने इस नेफीरियस डिजाइन में सक्सेसफुल होने वाले हैं। इस तरीके की रिपोर्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी, और उन्होंने सिर्फ एक बयान दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला, ये कांग्रेस पार्टी, ये नवजोत सिंह सिद्धू, वो बार बार इस बात को कह रहे थे, वो डिटेल नहीं दे रहे थे। तो जो रिपोर्ट आई कि किस किस तरीके से खालिस्तानी संगठन पूरे पंजाब के अंदर फिर से आतंकवाद में झोंकना चाह रहा है पूरे समाज को, भड़का दिया सबको। उसके ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुआ। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के सामने वो रिपोर्ट आई, गृह मंत्री के सामने वो रिपोर्ट आई कि जो हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कहा जा रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट बहुत ही संवेदनशील है, और ये इतना संवेदनशील है कि कल कोई बवाल हो जाए, कल पंजाब में आतंकवाद की घटना शुरू हो जाए, लोग यही कहेंगे कि अगर इस कानून, इन तीनों कानूनों को अगर आप वापस ले लिए होते तो खालिस्तानी और खालिस्तानियों के चट्टे बट्टे, ये लोग पंजाब में ये जहर फैलाने में कामयाब नहीं रहते। उनका वैकल ही कि ये जो अलगाववाद का जहर को लोगों तक पहुंचाने का जरिया ही ये किसान आंदोलन बना हुआ था। तो प्रधानमंत्री के सामने एक तो नेशनल सिक्योरिटी, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, कि वो अपने इस स्टैंड पे कायम रहे, क्योंकि ये जो कानून, जो रिफॉर्म्स की बात है, ये बहुत ही जो फैसला हुआ है वो फैसला सही नहीं है। लेकिन ये जो फैसला प्रधानमंत्री ने गलत फैसला लिया, तो गलत फैसला के पीछे उनके पास ऑप्शन थे कि आइदर तो आप पंजाब को फिर से आतंकवाद की आग में झोंक दो, तो उनको पकड़ के नहीं कर सकते। खालिस्तानियों को आप समय लगता है एक तो वो और स्पेस बड़ा- दे दो वहां पे ऑपरेट करने के लिए, पाकिस्तानियों को आप ऑपरेट करने के लिए कुछ स्पेस दे दो, या फिर आप इन कानूनों को वापस लें ताकि reason और ही रिफॉर्म्स के लिए कोई नया तरीका अपनाएं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहला रास्ता चुना कि चूंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, और आपको बता दें ये जो खालिस्तानी है बड़े पावरफुल हैं,
ये दुनिया जहान में जगह जगह जा करके आप देखिए इसके साथ एक और घटना घटी है। कनाडा में, जर्मनी में, कई सारे देशों में विदेश मंत्री वहां जाकर जो खालिस्तानी गतिविधि है उनको रुकवाने का काम किया जा रहा है और उसमें बहुत जल्द 1-2 दिनों के अंदर आप एक्शन देखेंगे। होना चाहिए ये। लेकिन वो दबाव भी था कि भाई, क्योंकि पूरी दुनिया में ये पेंट किया गया कि ये किसान आंदोलन नहीं, ये बेसिकली सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अच्छा, ये पन्नू का वीडियो आप देखें किस तरीके से वो ग्रेटा थनबर्ग का टूल किट, वही तो कह रही हूँ, ये सोशल मीडिया से ये लोग बहुत ऐसे गलत, बाकायदा पोएटिक सोसाइटी कोई थी खालिस्तानियों की, ये सारे लोग उसमें सब लोगों का नाम आ गया, चूंकि वो विदेशी नागरिक हैं, विदेश में रहते हैं, उनका पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो इन लोगों ने ये इतने पावरफुल है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर या कनाडा के पार्लियामेंट के अंदर वहां के एमएलए जो है, वहां एमपी जो है, वहां के सांसद जो है, वो हिंदुस्तान को एक अनडेमोक्रेटिक, कनाडा में भी रूथलेस, ज्यादा है, ऑटोक्रेटिक, लंदन में भी है, यूके में भी हिंदू फासिस्ट गवर्नमेंट डिक्लेयर करने में ये लोग पड़े हुए थे। तो ये हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा, गरिमा, साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी का जो मसला था, इस पे प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार शायद अपने फैसले के ऊपर से वो बैक ट्रैक किया। और अगर आप उस पे गौर से अगर आप विचार करें तो लगता भी है कि भाई ठीक है, ऐसा कोई बवाल तो नहीं हो जाएगा भाई किसान। तो ये एक पहली किसानों वजह। को खड़ा होना चाहिए था कि हमें ये चाहिए, दूसरी वजह, जो दूसरों के अगेंस्ट। ये किसान आंदोलन के चक्कर में जो हिंसा भड़काई गई, जिस तरीके से वहां एक दिल्ली पुलिस की भी एक रिपोर्ट तैयार हुई, जो यहां पे सारे जो केसेस के ऊपर जो चर्चा चल रही है, तो उसमें कई सारे इस तरह के ट्रेड्स, इस तरह के सबूत मिले कि जो खतरनाक है खबर। किसान आंदोलन के नाम पे जो चल रहा था, इसमें चाइनीज और पाकिस्तानी फंडिंग तो कह रही डायरेक्टली थी, हो मैं रही तो पहले ही बोला था, याद है मेरी वीडियो में कि चाइनीज क्योंकि इतने दिनों तक आंदोलन चलेगा, पैसे चाहिए। और खालिस्तान वाले तो जो 3-4 महीना बैठे चला हैं वो पूरे वर्ल्ड के सीए अंदर, प्रोटेस्ट, वो भी 250 करोड़ के आसपास खर्च उसमें जो दिखाया गया, पीएफआई को कहां से आया, सारे अकाउंट, सारे डिटेल्स कहां से निकाला गया, कहां किस किस शहर में किस शहर को दिया गया, कितने कैश निकाले गए, सारी डिटेलिंग आ गई। जब इस तरह के आंदोलन होते हैं उसमें पैसे लगते हैं, पैसा कौन खर्च कर रहा है, बाहर क्यों का खर्च है, कर रहा है? बाहर की फंडिंग है। तो इस किसान आंदोलन के नाम पे चीन और पाकिस्तान हिंदुस्तान को अंदर से ही कमजोर करने की यही कोशिश तो में जुटा है हुआ। 4th जनरेशन ये वॉरफेयर। जो अचानक से नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू हुई है, अभी हाल में आपने खबर सुनी होगी 26-27 नक्सलियों को मार गिराया गया और नए नए वेपन्स लिए जा रहे हैं, कुछ प्रीडेटर ड्रोन्स लिए जा रहे हैं। ये किसके लिए लिए जा रहे हैं? ये जो गढ़चिरौली, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बंगाल, वहां के जंगलों में जो छुपे हुए ये जो नक्सली आतंकी हैं, ये वामपंथी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की पूरी तैयारी चल रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक महीना पहले से ही ये बात बिल्कुल ही सरकार के सामने क्लियर हो गया कि इस तरह के जो आंदोलन होते हैं, इस आंदोलन की फंडिंग चीन और पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि हिंदुस्तान को वो एक अनस्टेबल करना चाहते हैं, डिस्टर्ब्ड कंट्री के रूप में पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हैं। घोषित करना चाह रहे हैं। इससे और क्या हो अंदर रहा भी है, हमारे इसका लोग पहला हैं पर्पस जी, आप समझ जो कर लीजिए। देते हैं लगातार ऐसे जो लोग कैपिटल टीवी को फॉलो कर रहे हैं, इन सब सारी चीजों के ऊपर हम लोग पहले ही डिटेल सबूत के साथ चीन की रिपोर्ट्स और पाकिस्तान में किस तरीके से वहां के पार्लियामेंट के अंदर जो कागजात और वहां के उनके साथ हमने उसको प्रूव किया है, वो उसका सबसे अहम पहलू यह है कि तमाम तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो चीन को छोड़ना चाह रही है एंड दे हैव मेनी ऑप्शंस करेक्ट। बिल्कुल। कि चीन से उठा करके कहां कहां भेजा और उनको जाए। लॉस बहुत हो जाना जो है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बहुत सारे हैं जो इसके कॉम्पिटिटर है, हिंदुस्तान भी है, बांग्लादेश भी है,
श्रीलंका भी और है। जो वहाँ पे मोबाइल, तो ये लोग ये चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान को आप वहाँ पे भी डिस्टर्ब डिस्टर्बेंस इंडिया में हो गई, घोषित करवा कोविड की दो। वैक्सीन बनाने में, क्योंकि वो जो भी कंपनी सब वाले हैं चाइना और अमेरिका में इंडिया बैठे हुए, दे डोंट नो द न्यूएंसेस। उनको तो यही लगा कि भैया तो दिन रात प्रोटेस्ट होता रहता है। हाँ, वही दिखाने के लिए। आपको याद होगा कि मैं बेंगलोर के पास नोकिया कंपनी, मैं वही तो बोल रही थी, बता रही थी ना उसके पूरे के पूरे हाँ, स्टोर वो उसके कंपनी के ऊपर हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कुछ पता कंपनी नहीं क्या जो कर वहां दिया पे था। डाल रखा था, ये वामपंथी एसएफआई के लोग जाकर के वहां पे हाँ, कुछ किया तोड़ था। फोड़ उन्होंने किया। एक जगह तो आग यहाँ कुछ कर दी थी ना, मतलब ये कि कोई कंपनी हिंदुस्तान आए ना, दिखाने के लिए ये कि इंडिया में interest मत किसका जाकर है? बिजनेस करो। किसी हिंदुस्तानी का होगा? हिंदुस्तान के किसी शख्स का ये एम ऑब्जेक्टिव हो सकता है? नहीं हो सकता। हिंदुस्तान को डिस्टर्ब कंट्री घोषित करने का ऑब्जेक्टिव किसका हो सकता है? ये यहाँ चीन, डिस्टर्ब कर पाकिस्तान दी, और यहाँ वहाँ चीन कर और दिया कि पाकिस्तान के रेप जो बड़े दलाल होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स सेफ हिंदुस्तान नहीं में बैठे जाना। हुए हैं, जो आए दिन दिन रात ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। तो जो कोई भी ये कहता वो नजर आए कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी बचाना है, संविधान बचाना है, मतलब ये कि कहीं न कहीं इसका जो लिंकेज जो है वो देश के दुश्मनों से है, एंटी इंडिया ताकतों से है, कि जिसकी वजह से ये सारी जो इंडिया का जो जो इस इमेज तरह से बोले उसके एक ऊपर डेमोक्रेटिक punishment होनी लिबरल, चाहिए। जहां हर धर्म के लोग रहते हैं, जहां शांति है, जो एक बड़ा मार्केट है, और जहां चीप लेबर है, जहां आप कंपनी अगर आप खोलेंगे तो आपको इसमें फायदा ही फायदा होगा, और यहां पे प्रो मार्केट सरकार है। तो उस इमेज को बचाने के लिए भी प्रधानमंत्री को यह फैसला लेना पड़ा। कोई बात नहीं, अभी और वो तीसरा, बताएंगे इन सबको, मुझे लगता है एक बताएंगे। इंस्टीट्यूशनल हाँ, पता डिसबैलेंस हो चलेगा गया इनको। हिंदुस्तान के अंदर में। आटे दाल का भाव और नानी सुप्रीम सारी कोर्ट कह आगे रही है आगे कि भाई रोड के ऊपर मत करो तो प्रदर्शन। गुस्सा आ रहा है अपनी देश को इनकी कैसे प्रायोरिटी हो गई कि भाई किसी तरीके से इसको हटाया जाए। बाहर के दुश्मन प्रधानमंत्री के साथ। एक ऐसे कैच 22 सिचुएशन में फंस गए, गृह मंत्री एक ऐसे कैच 22 सिचुएशन में फंस गए कि जहां वो कुछ एक्ट भी नहीं कर सकते, जहां वो कुछ इलेक्शन भी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ रहा है कि भाई इसको हटाओ, अच्छा, क्यों? और हटने को ये तैयार नहीं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, अच्छा, और ये लोग चाह रहे हैं शुरू से ही कि मोदी सरकार इनके ऊपर कुछ करे हाँ, फोर्स का इस्तेमाल करे, ताकि उनको और कि मिट जैसे ही जाए। आपने फोर्स का इस्तेमाल ये किया, उसका फायदा ये उठाएंगे। टूल किट और ये खालिस्तानी, हो जाएंगे पाकिस्तानी, शुरू चाइनीज एजेंट फिर और से। उसके द्वारा जो कंट्रोल्ड मीडिया है, रेड करें दुनिया भर में जाने हिंदुस्तान को बदनाम करने में एक पल नहीं लगाएंगे। वो तो है। तो यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस प्रोटेस्ट ऑल्सो। तो क्या तरीका है? तो तरीका ये है कि भाई इस कानून को ही हटा लो, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बिल्कुल, तो ये अब करो 3 तो। वजह थी कि जिस वजह से अब समझ में प्रधानमंत्री ने इसे वापस लिया, लेकिन ये फैसला मिसफायर कर गया। वो क्यों? क्योंकि ये लोग अभी भी कह रहे हैं कि हम नहीं हटेंगे। हाँ, ये तो मैं भी वो देखा। हटने का मतलब है ये जो चीन, पाकिस्तान, ये खालिस्तानी जो पैसे आ रहे हैं, वो बंद हो वो जो जाएगा, दिहाड़ी मिल रहा है वहां पे लोगों अभी को, मिलेगा। प्रधानमंत्री ने बड़े इनोसेंटली कह दिया भाई किसान अपने गांव जाए, अपने घर जाए। किसान वहां नहीं है, किसान के नाम पे दलाल बैठे हुए हैं वहां पे, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट बैठे हुए हैं वहां पे। कोई मुखिया बनना चाहता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इस तरह के लोग वहां बैठे हुए हैं। Politics। तो जैसे ये आया तो इसका मतलब ये है कि जो पैसा इस आंदोलन के पीछे जहां से आ रहा है, भैया बंद हो जाएगा। आदेश आ गया होगा कि हटना नहीं है। हटा जैसे अगर दो। हटे तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी नीतियों में सक्सेसफुल हो जाएंगे, और हमारे जो आका जो बीजिंग और इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, जो हिंदुस्तान को बदनाम करवाना चाहते हैं, उनका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। तो ये वजह है। जी डॉक्टर साहब, सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अब समझ में आ रहा है कि मोदी जी ने क्यों वापस लिया, क्योंकि पहले इतना स्ट्रांगली बोल रहे थे कि भैया हम नहीं लेंगे, ये तो रहेगा। हाँ, अगर कुछ बातचीत करनी है, आपको बताना है कि क्या प्रॉब्लम्स है, उसको चेंज करना है, तो आके बातचीत करते हैं। पर एकदम से देखो, एकदम से ये उन्होंने आके बोला कि, और साथ में माफी भी मांग रहे थे। तो वही है कि देश के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए उनको ये डिसीजन लेना पड़ा है। पर कोई बात नहीं, उसके बाद ये वापस जो है मोदी जी जो हैं, पहले तो इनको पकड़ेंगे,
इनको एक लेसन सिखाएंगे और फिर पता चलेगा इनको कि किससे पंगा ले रहे हैं। पर जो भी है, थोड़ा इस बारे में भी दुख होता है कि अगर पहले थोड़ी सी इस बारे में अवेयरनेस रहती तो इतना एक्सट्रीम जो सिचुएशन होगी उससे पहले ही इसको खत्म कर देते किसी ऐसे मूव से, चालाकी से, तो एटलीस्ट ये देखना नहीं पड़ता। पर यही है कि कई बार नहीं पता चलता कि अंदर से क्या है। मतलब पॉइंट यही आएगा कि इंडिया को अपनी स्पाई एजेंसी को थोड़ा और इम्प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर एक्सटर्नल पार्टी जैसे कह रहे हैं चाइना और पाकिस्तान का हाथ था खालिस्तान मूवमेंट को क्रिएट करने में, या कोशिश की जा रही थी अकॉर्डिंग टू देम कि कोई, तो रॉ को पता होना चाहिए था क्या चल रहा है, उसे पहले एडवाइस कर देना चाहिए भाई हो ये सकता चल है रहा पता है। चल गया, क्योंकि हमने जो न्यूज पढ़ी थी और सुनी थी कि अजीत डोवल जी भी तो कह रहे थे कि आजकल अब ये नया वॉरफेयर है। नहीं, मतलब जो भी अगर पता चल गया था तो आपको उनको न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए था, और ये 3 जो थे फार्म लॉज उन पे कुछ नहीं होना चाहिए था, तो न्यूट्रलाइज नहीं, क्योंकि अगर आपको वापस लेना पड़ रहा है इसका मतलब है कि वो लोग सक्सेसफुल हो गए थे, और उसी जो सक्सेसफुल हुए थे उससे पहले स्पाई एजेंसी जाके उसे रोकना था। हो सकता है किसी ने सोचा ही नहीं कि ये प्रॉब्लम ये नहीं थी कि फार्म हाउस को प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि एक्सटर्नल पार्टीज, अब पता लग रहा है कि एक्सटर्नल पार्टीज इन्वॉल्व थी, एक्सटर्नल कंट्रीज इन्वॉल्व थी, और अंदर बैठे हुए कई देशद्रोही भी, और कुछ लोग उन्होंने पैसा दिया था उन लोगों को जो फार्मर्स नहीं थे, वो नेसेसरी कियोस्क क्रिएट कर रहे थे, और अब इवेंचुअली ये था कि स्पाई एजेंसी को पता चल जाना चाहिए था पहले, उसको स्टॉप कर देना चाहिए था जिससे स्मूथली हो जाए। इसीलिए मोदी जी ने अच्छा किया है कि ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब एक ही पॉइंट होगी ना, मतलब रूट कॉज नहीं है तो सिम्टम भी नहीं है, और अगर वो हटा देंगे तो अल्टीमेटली काम खत्म हो जाएगा। अब पता चल रहा है जैसे वो कह रहे थे कि हम अभी नहीं जाएंगे जब तक फाइनलाइज नहीं होते। उनको तो जो भी है, मतलब जल्दी से मेरे ख्याल से रिपील हो जाने चाहिए। वो कह तो रहे थे मोदी जी की बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी रिपील हो जाए, जिससे हो गया भाई रिपील, अब जाओ और उनका काम खत्म, उसके बाद प्रोसिक्यूशन शुरू होगा, उसके बाद एक को पकड़ के सीधा किया जाएगा और देखा जाएगा वो सब भागेंगे अब बाहर कंट्री से, देखना। इसीलिए मोदी जी ने अभी जो पहले बोला था कि मुझे ये मैं वापस लेके आऊंगा इन अ वे, मगर किसी और तरीके से। तपस्या पूरी नहीं हुई है, अब सही तपस्या होगी। अब पता चल चुका है, अगर रिपील हो रहा है तो उनको सब पता चल गया गेम प्लान क्या था। अब मेरे ख्याल से अब देखते हैं कितनी स्विफ्टली सारा काम होता है। यस फ्रेंड्स, दुख की बात है, शर्म की भी बात, बट ये लर्निंग है कि आज का जो गवर्नमेंट है वो इतनी शार्प है, समझदार है, ये गवर्नमेंट कि वो इन सब चीजों को टैकल कर पा रही है। और मैं ये तो सोच रही हूँ कि ये सब जो बाहर की जो दूसरी कंट्रीज है, दुश्मनों को तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि इंडिया उठ रहा है, और जब वो इंडिया उठ रहा है तो उनको अब हो रही है तकलीफ। और इसी के रिस्पॉन्स में अभी हमारी एजेंसीज भी कुछ करेंगी। फिर चलो देखते हैं, न्यूज पे अब ध्यान रखेंगे, पर एटलीस्ट ये क्लैरिटी अच्छा हुआ कि ऐसा चैनल्स बने हुए हैं जो सच्चाई लाने की कोशिश करते हैं, लोगों को भड़काने की जगह कि सिचुएशन क्या समझो। पर कई हैं कि भैया गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन डालेंगे और बोलेंगे ओ ये हो गया, वो हुआ था, ये हुआ था। देखो क्या कर सकते हैं, अब यही हो रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।